अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप लोगों का जो पेपर है मैथ का अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो मैथ पेपर है इसकी जो एक्स सीरीज़ है इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बोला कि हमारा जो मैथ पेपर था आज का, इसके जो 3 आवर्स टाइमिंग थी एंड मैक्सिमम मार्क्स 80 थे, ठीक है ना। तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि मैंने जो आपको गेस्ट पेपर दिया था, मेरे ख्याल से 70-80% वहाँ से तो आया है, ठीक है ना। तो उसका जो है ना अलग एक वीडियो में बना के आपको दूंगा, आप देख लोगे कि क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आए, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो सेक्शन ए की क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करने की हम करेंगे कोशिश एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे जो उसके बाद बचते हैं। जैसे सॉल्व हम किस अंदाज से करेंगे, आपका जो पहला ही जो ना फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। ये आपके पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है एंड अगर आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही दिन बोला था आपका जो 2.2 है वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि वहाँ से आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आपको 1 मार्क्स का मिला है, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये वाला क्वेश्चन बोला था कि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही होगा एंड ये 4th वाला पार्ट आपके इस सेक्शन में आया है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये मैंने आपको बोला था। अब इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है 0, -2। डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट ये आपकी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिल सकता है एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट? जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है। आ जाओ तीसरा जो क्वेश्चन है आपका 0.1 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या 0.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकता है? हमें पता है कि 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स होते हैं, दैट मीन्स इसका आंसर ट्रू है। हाउ मनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? अगर यहाँ पर सर्कल है कितने टेंजेंट्स हम इसको डाल सकते हैं, दैट मीन्स इन्फिनाइट या इन्फिनिटी इसका आंसर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है यहाँ पर आपको ये बोलना था, ठीक है ना। जैसे 2πr। अब आ जाओ, हाँ देखो √3 इज अ रेशनल नंबर। ये आपकी जो एक थ्योरम थी, √3 इज एन इरेशनल नंबर, सो दैट मीन्स ये फॉल्स है। इसका आंसर हो गया आपके 6 क्वेश्चंस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। अगर आपने मेरा ये जो है ना, जब मैंने आपको मॉडल पेपर दिया था वहाँ पर मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन बोला था कि ये हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। याद रहे कि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी बोला था, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 से है। कौन सी? देखो मैं यहाँ पर आपको प्रूव भी बोल रहा हूँ ना, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 से है और मैंने आपको ये गेस्ट पेपर में इम्पोर्टेंट भी बोला था। तो यहाँ पर ये हमें क्या बोल रहा है कि आप हमें HCF बताओ किसका? 12, 15 एंड 21 का। इसका जो आंसर है वो है 3। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज पैरेलल टू, क्या ऑप्शन है? x एक्सीज, एक सेकेंड, x एक्सीज, y एक्सीज, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। क्वेश्चन नंबर 10, if the pair of linear equation has unique solution then the lines representing these equations, क्या इसके ऑप्शंस है? coincide, intersecting 8, 1 point, parallel to each other, none of these। intersecting 8, 1 point। यहाँ पर आपको मैं कुछ लाइन्स बताऊंगा। देखो ये आपके
आपका जो तीसरा चैप्टर है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहाँ पर है। वहाँ पर क्या क्या दिया गया है कि द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट इन अ सिंगल पॉइंट, कब? इन केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास पैरेलल वाला होता है, कब होगा? द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, जब नो सोल्यूशन होगा तब पैरेलल होगा, एंड जब इक्वेशन के इन्फिनेटली सोल्यूशन होंगे फिर वो कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपकी तीनों सीरीज में से एक का ऑप्शन है। आ जाओ एपी से आपका क्वेश्चन, 30th टर्म ऑफ एपी 1074 एंड 1074 इज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है -77 है, और ये आपके मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है। आ जाओ, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है। पहले ही समझाया आपको उस वाली सीरीज में। अब देखो इवालुएट आपको यहाँ पर करना था, इसका जो वैल्यू आपको देना था, ठीक है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन √3 है। क्वेश्चन नंबर 14, if an is equal to n square plus 1 find a3, तो यहां पर आपको क्या आंसर आएगा? 10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। a3 आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15, a quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0 has 2 if, यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, तो क्या क्या ऑप्शन है? d is equal to 0, d less than 0, d greater than 0 is the correct option। आ जाओ, हो गए आपके 15 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 45। ये इजी वाला क्वेश्चन था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको लगानी थी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या था? 2√2। देन मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज, क्या क्या ऑप्शंस थे? n+1 डिवाइड बाई 2, n/2, n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज n+1 डिवाइड बाई 2। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो मोड क्या है यहाँ पर? मेरे ख्याल से 3 है, ठीक है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पायर L पायर स्क्वायर H 1/3 पायर स्क्वायर H पायर 4/3 पायर क्यूब इज द करेक्ट आंसर और द ऑप्शन, ठीक है। अब हम जाएंगे आपके सेक्शन बी में, कि आपके जो सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, एंड वैसे ही 20 ऑब्जेक्टिव्स आपको एग्जाम में देखने को मिले। अगर हम बात करेंगे, पहला जो क्वेश्चन था, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल t² माइनस 15, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है √15 एंड -√15। अगर दूसरा जो क्वेश्चन था वो डिफाइन श्योर इवेंट, देखो श्योर इवेंट वो वाला इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है ना। या अगर आप ये भी लिख सकते हो कि श्योर इवेंट इज द इवेंट दैट कंटेन द होल सैंपल वैल्यू। अगर आपने ये वाला लिखा है 1, वो वाली जिसकी प्रोबेबिलिटी, वो वाला इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, तो उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं, ठीक है। अब -0.2 कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 तक होती है। अब हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज, कितने? देखो अगर एक सर्कल है, यहाँ पर पॉइंट है, तो कितने टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं? खाली 2। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 5,
सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2/r। रेडियस कितना था? 2 सेंटीमीटर। हो गया ये 4 इसका आंसर था। ठीक है, या अगर आप पाई का वैल्यू भी वहाँ पर दोगे तो आपका आंसर आएगा 12.56। दोनों आपके आंसर्स ठीक है। अब और एक क्वेश्चन है, इज √6 एन इरेशनल? सो इसका जो आंसर है वो है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, 6 + 5 √3 - 4 - 3 √3, इनमें से ये क्या है? क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये इंटीजर है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है देन रेशनल नंबर। ठीक है, आ जाओ। द HCF ऑफ 6, क्या है इसका HCF? सो इसका जो HCF है वो है 2। अब क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ y = 2 इज अ लाइन पैरेलल टू। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है? x एक्सीस, y एक्सीस, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है x एक्सीस। क्वेश्चन नंबर 10, if the pair of linear equation has no solution then the line is representing these equations. ऑप्शंस क्या है? Options are coincide, intersecting at one point, parallel to each other, and none of these. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेकंड। (35th term of an AP 21, 18, 15 is। तो यहाँ पर आपको 35th टर्म निकालनी थी। ठीक है ना, कौन सी फार्मूला आपको लगानी थी? AN = A + A1 + N - 1 × D। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है -81। इस फॉर्मूला से आप ये सॉल्व कर लेना तो आपको -81 आंसर आ जाएगा। इफ AN is 2 - 3n फाइंड A5। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है -13। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 - A14 इज 32। तो कॉमन डिफरेंस हमें निकालनी थी। कॉमन डिफरेंस क्या थी? 8। ठीक है, D आपको निकालना था। तो ये हुए हमारे 13 क्वेश्चंस। अब हम 14 वाला देखेंगे। द वैल्यू ऑफ cos A exceeds 1, क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? सो ये फॉल्स है, बिकॉज द स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है बिकॉज द वैल्यू ऑफ cos A के नॉट एक्सीड 1। ठीक है ना, इवाल्वेट आपको इवाल्वेट करना था। 1045 का 10² 45 का जो है ना वैल्यू आपको देना था, तो ये 0 निकलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक सेकंड। A quadratic equation ax² + bx + c = 0, a is not equal to 0, has 2 equal real roots if डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? थे फिर डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 के बराबर। लास्ट डिस्क्रिमिनेंट 0 बराबर। ठीक है, चलो आ जाओ। ये हुआ आपका 16 वाला। आप 17 देखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points 0, 0 एंड -1, 2। तो डिस्टेंस आपको निकालनी थी। किससे आप निकाल सकते हो डिस्टेंस? फार्मूला से। कैसे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो √5 आएगा। ठीक है, आ जाओ।
विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ टेंडेंसी. सिंपल है, मीन मोड भी है, मीन भी मीडियम भी, रेंज आस ना कहीं. ठीक है, आ जाओ 19th वाला. फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा. मोड क्या आ जाएगा इसमें? 4. लास्ट वाला पार्ट इसमें बचता है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच पाई आर एल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब. सो करेक्ट ऑप्शन इज पाई आर स्क्वायर एच. डी तक क्वेश्चन होंगे. एंड पहला जो सेक्शन है इसमें हमारे पास 20 ऑब्जेक्टिव्स है. चलो करते ऑब्जेक्टिव्स को चालू. चूँकि मैंने कल 2 वीडियोज़ अपलोड किए थे, एक्स और वाई और जेड वाला रह गया था. पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3. ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है पहले ही वीडियो में. ठीक है, कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आया था और हमने आपको क्या क्या क्वेश्चन बोला था. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है √3 - √3. ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी से सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है. सो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3. 1.4 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. क्या 1.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकता है? नहीं, क्योंकि 0 to 1 प्रोबेबिलिटी होती है. ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स है. अब क्वेश्चन नंबर 4 है. नंबर ऑफ टेंजेंट्स और टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज आर आर. ठीक है, यहाँ पर 2 आंसर नहीं है, याद रखिएगा. एक्स और वाई जो हमने की थी वो डिफरेंट क्वेश्चन था और ये डिफरेंट क्वेश्चन है. ये यहाँ पर कहता है कि इसका आंसर ऐसे है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल. ठीक है, एक जगह पर कितने टेंजेंट्स हम डाल सकते हैं? तो इसका आंसर एक ही है. सो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका आंसर 1 है. अब क्वेश्चन नंबर 5. एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर. एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर क्या है? पाई आर स्क्वायर. इजी है. देन √5 इज ए रेशनल नंबर. ये फॉल्स है क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? 2 - √3 का होल स्क्वायर, बी 2 √2 + √3, 2 - √3 2 + √3 देन 2 √7. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 - √3 2 + √3. आ जाओ. HCF ऑफ 8 9 25 इज. तो इसका ऑप्शन 1 है. द ग्राफ ऑफ -2 इज पैरेलल टू. ऑप्शन क्या है? X axis, Y axis passing through the origin. None of these. Y axis is the correct option. हो गए हमारे 9 questions. If the pair of linear equation has indifferent many solutions, then the line representing these equations. क्या options है? Coincide, intersecting at a point, parallel to each other, none of these. तो correct option क्या है? Coincide. 10th term of AP 2712 is. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 47. देन इफ an is 5n² + 2 find a3. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 47. देन राइट द nth term of an AP whose first term is a and common difference is d. nth term कैसे आप निकालोगे? an is equal to a plus n minus 1 into d. Find the value. Question number 14. The value of tan a is always less than 1. ये false है because हमेशा ये तो 1 नहीं होता है. Then evaluate 2 tan 30 divide by 1 plus tan square 30. That is √3/2. Then a quadratic equation x² + bx + c is equal to 0. A is not equal to 0 has no real roots if discriminant. यहाँ पर इसके जो ऑप्शंस है करेक्ट ऑप्शन है D is less than 0. Then we have find the distance between the points 0 0 and 3 - 4. इसको हमने क्या लगाना था? डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी थी एंड आपको इजी से 5 यूनिट्स जो है ना आंसर मिल जाते. देन क्वेश्चन नंबर 18.
if the median and the mean of the data is m and n respectively, then mode is 2m minus 3n, b 2m minus n, c m plus n, d 3m minus 2n is the correct option. आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ कोन इज, हमारे पास ऑप्शन क्या है, पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब. This is the correct option. Then last and the easy question we have, find the mode of the data 26264502132 तो correct option इसका 2 है. So this was from the Z series. Section B, find whether the pair of linear equation 2x minus 3y is equal to 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9. ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है. ये क्या बोलते हैं, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो ये आपका 3.1 वाली जो एक्सरसाइज है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ से है, ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था. आई होप कि आप लोगों ने ये लर्न किया होगा तो, और लिखा भी होगा उस टाइम. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4.3 का क्वेश्चन है. एंड मैंने आपको बोला था यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा. देन इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, फाइंड कॉस ए एंड टेन ए. देन क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9. ये भी मैंने आपको बोला था, ठीक है ना. आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 and q 10, y is 10 units. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला था. एक सेकंड, ये दोनों क्वेश्चंस आपके कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है. और ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 मैंने एनसर्कल किया था. इसका वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगा. प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये क्वेश्चंस आपको बोले थे. आ जाओ, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. Find the quadratic polynomial whose sum and product of zeros are respectively 1 and 1. Then question number 26. Find the area of sector of circle with radius 6 cm and the angle of sector 60 degree. हमारे पास सेक्शन सी था. इसमें आपके हर एक जो क्वेश्चन था उसमें 3 मार्क्स थे. पहला जो क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वर्टिसेस आर, तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था. देन प्रूव द पैरेललोग्राम circumscribing अ सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक है. ये जो है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है. मैंने आपको इसमें एक बड़ा सा गोल दिया था, 10.2 की एक्सरसाइज थी. चलो आ जाओ, फिर बोलते हो सर कुछ आया नहीं था. इसका और आया था. और में क्या था, आपको क्या करना था, प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chords of the largest circle which touches the smallest circle is bisected at the point of contact, ठीक है. ये आपकी एग्जाम्पल आई थी किसमें, 10.2 जो आपकी था में. समझ आ रही है आपको बात. आ जाओ, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 29. द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है. इसका मतलब ये है कि 5 मिनट में जो एरिया है ना, कि जो कवर करता है ये जो क्लॉक है, उतना आपको एरिया निकालना था. शो दैट द 3√2 इज एन इरेशनल नंबर. ये मैंने आपको बोला था पहले ही, ठीक है ना. तो आप मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि आपने किया है नहीं ये. आ जाओ, देखो 1000 बार ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था. इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, दैट इज ये मैंने आपको पहले बोला था, ये एक्सप्लेन नहीं करना है. ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है. ट्रायंगल्स की जो एक्सरसाइज है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. ट्रायंगल्स की जो दूसरी शायद एक्सरसाइज है, उसका ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है.
इसका जो है ना 6.2 में जो 9th वाला क्वेश्चन है ये मैंने आपको बोला था, ठीक है। आ जाओ, हो गया आपका 31। देन क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। देन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड क्लॉक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या क्या, स्पैड, रेड फेस कार्ड, जैक, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 34, D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको परहैप्स नहीं बोला था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। शो दैट CA² इज इक्वल टू CB डॉट CD। फिर भी मैं देखूंगा कि ये मैंने बोला था या नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। अब हमारे पास सेक्शन डी है, इसमें हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड पार्ट है फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.3। ये मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, हैज द रूट्स, तो ये आपको करना था, ठीक है ना। 35, ये दो क्वेश्चंस आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो एक्सरसाइज 12.1 का है, एंड देन 12.2 का क्वेश्चन है। अब ये जो है ना, ये है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, ये आपकी एक एग्जांपल है। ये मैंने आपको नहीं बोला था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो नीचे वाला क्वेश्चन था ये मैंने आपको बोला था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है ये ट्रिग्नोमेट्री का। रही बात क्वेश्चन नंबर 38 की, ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं मिला, पता नहीं इन्होंने ये कहाँ से, ये मत पुरानी बुक होगी उससे मत इन्होंने एग्ज़ाम में डाला होगा, वैसे तो मुझे ये नहीं मिला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 39, ये वाले क्वेश्चंस आपको पहले ही बोले गए थे, ठीक है। तो ये मैं आपको वीडियो से भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस मैंने बोले थे या नहीं। तो टू tangents TP and TQ are drawn to a circle with center from an next point, prove that PTQ is equal to OS OPQ, ये भी आपको पहले ही बोला गया था, ठीक है। Then the last question, the distribution below gives the weight of 30 students of a class, find the median weight of the students। मीडियन आपको निकालना था, सिंपल था, इजी था, ठीक है। सो दिस वाज द पेपर जो आपने आज दिया था, ठीक है। XY सीरीज़ होगी, अब Z सीरीज़ बच गई है, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, कल तक वो हो जाएगा इंशाल्लाह, तो कल मैं वो अपलोड कर लूँगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।